हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्फिनिट लेक्चर्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मेसी के ऊपर। इस वीडियो में हम बैचलर ऑफ फार्मेसी के बारे में बात करेंगे एंड ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स को एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Bachelor of Pharmacy is a 4-year undergraduate degree program which is divided into 8 semesters depending upon the coursework and practical sessions. So basically Bachelor of Pharmacy biochemical science और हेल्थ केयर बिजनेस से रिलेटेड आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, एजुकेशन प्रोवाइड करती है। बेसिकली बैचलर ऑफ फार्मेसी PCI दैट मीन्स फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेट होती है। PCI रेगुलेटरी बॉडी है। गाइज, बैचलर ऑफ फार्मेसी जॉब ओरिएंटेड अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है, स्पेशली साइंस स्टूडेंट के लिए। जो लोग फार्मेसी सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जिन्हें फार्मेसी सेक्टर में इंटरेस्टेड है, ठीक है, वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इंडिया में मोर देन 800 से ज़्यादा AICTE अप्रूव्ड फार्मेसी कॉलेजेस है जो कि डिग्री और डिप्लोमा कोर्स दोनों ऑफर करते हैं एंड अराउंड 1 लाख स्टूडेंट को ये कोर्स ऑफर किए जाते हैं। ये कोर्स आप रेगुलर से कर सकते हो और डिस्टेंस मोड से भी कर सकते हो। तो अगर आपको डिस्टेंस मोड से करना है तो आप BHU कॉलेज से कर सकते हो। ठीक है, BHU कॉलेज ये डिस्टेंस मोड से ये कोर्स ऑफर करती है। ठीक है, इसके अलावा अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो इसमें क्लास 12 में PCM, PCB या फिर PCMB स्ट्रीम है। ठीक है, और मिनिमम 50% एज है। तो ये इस कोर्स के लिए आप एलिजिबल हो। एज लिमिट की बात करते हैं तो मैक्सिमम आपकी 20 एज लिमिट होनी चाहिए। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो इसमें एडमिशन आपका स्ट्रिक्टली एंट्रेंस यानी कि कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेसिस पे होता है। ठीक है, और ये स्टेट लेवल पे भी होता है। स्टेट लेवल पे भी कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस डायरेक्ट बेसिस यानी कि मेरिट लिस्ट या कट ऑफ लिस्ट के बेसिस पे एडमिशन लेती है। ठीक है, जैसे अमिटी यूनिवर्सिटी ये डायरेक्ट एडमिशन लेती है। चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जो आप दे सकते हो इस कोर्स के लिए। MHT CET महाराष्ट्र एंट्रेंस टेस्ट, BHUB एंट्रेंस एग्जाम, गोवा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, PU CET, BITSAT MET, WBJEE, UJEE, IUET एक्सेट्रा। इसके अलावा गाइज आप लेटरल एंट्री से भी एडमिशन ले सकते हो। इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके लिए डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा इन फार्मेसी अगर आपने किया है, ठीक है, तो आप इस कोर्स के लिए आप लेटरल एंट्री से भी एडमिशन ले सकते हो। सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है बेसिकली। तो इसके आगे अगर मैं फ़ी की बात करूँ तो फ़ी बेसिकली गवर्नमेंट एंड प्राइवेट के लिए अलग अलग है, थोड़ा डिफर करता है। ठीक है, गवर्नमेंट का थोड़ा कम है। गवर्नमेंट की फ़ी की बात करें तो 4 लाख है। ठीक है, कोर्स फ़ी है एंड प्राइवेट के जो फ़ी है वो 5 लाख अप्रॉक्स है। ठीक है, ये एग्जैक्ट मैंने नहीं बताया आपको, ये एक रेंज है। ठीक है, ये अप्रॉक्स वैल्यू है जो वेरी कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन कॉलेज। ठीक है, एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं। यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस चंडीगढ़, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एजुकेशन एंड रिसर्च मोहाली, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। आप फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च में एंटर करते हो। ठीक है, आप बेसिकली हॉस्पिटल्स में, मेडिकल क्लिनिक्स में वर्क करते हो। ठीक है, गवर्नमेंट ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट में वर्क करते हो। ठीक है, तो कुछ सेक्टर्स से डिफरेंट सेक्टर्स वहाँ वर्क करते हो। आप खुद का मेडिकल शॉप खोल सकते हो। ठीक है, आपको वो लाइसेंस मिल जाती है तो आप खुद का मेडिकल शॉप खोल सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर हम जॉब प्रोफाइल्स की बात करें तो बहुत सारे पोस्ट हैं जो बेसिकली बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए, फार्मेसी ग्रेजुएट्स के लिए हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं वो भी। आप एज ए मेडिकल राइटर वर्क कर सकते हो, ड्रग सेफ्टी एसोसिएट, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट, ड्रग इंस्पेक्टर, फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट, आप एज ए फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट वर्क कर सकते हो। सेल्स एंड मार्केटिंग पोजीशंस इन फार्मा एंड बायोटेक फर्म्स। गाइज आप नेशनल एंड इंटरनेशनल ड्रग रिसर्च कंपनीज में काम कर सकते हो। बैचलर ऑफ फार्मेसी कंप्लीट करने के बाद आपके पास बहुत सारे हायर स्टडीज़ की ऑप्शंस हैं। लाइक आप बैचलर ऑफ फार्मेसी कंप्लीट करने के बाद आप मास्टर ऑफ फार्मेसी कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही मास्टर ऑफ फार्मेसी कंप्लीट होता है उसके बाद आप PhD कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप LLB कर सकते हो। ठीक है, MBA कर सकते हो, MBA इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट।
तो ये सारे कुछ मास्टर्स कोर्स है जो कि आप बैचलर फार्मेसी कंप्लीट करने के बाद कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे स्कोप्स है, बहुत सारे आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है बैचलर फार्मेसी कंप्लीट करने के बाद। डिफरेंट सेक्टर्स में आप वर्क कर सकते हो। बैचलर फार्मेसी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में ऐड कर दो, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि इस चैनल पे करियर से रिलेटेड डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, और करियर से रिलेटेड, करियर अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड, ठीक है, जॉब से रिलेटेड, तो ये सारे वीडियोस इस चैनल पे आती रहती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ उस नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।